राजनीति दिलचस्प मोड़ पर आ चुकी है। एक तरफ चुनाव नजदीक है, वहीं दूसरी तरफ बिहार में लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। ऐसे में आपको बताएं कि एनडीए के अंदर घटक दल आपस में ही एक दूसरे से भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बिहार में चुनाव को लेकर अब मात्र 3 से 4 महीने का वक्त बाकी है, लेकिन इससे पहले बिहार की राजनीति का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको बताएं कि इस वक्त एनडीए में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी एक दूसरे से ही भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं और मुद्दा है अपराध का ग्राफ बिहार में लगातार बढ़ता जा रहा है। इसे लेकर विपक्ष सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है, लेकिन वहीं एनडीए की अगर हम बात करें तो एनडीए के घटक दल सिर फुटौल कर रहे हैं, एक दूसरे पर ही आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। दरअसल आपको बताएं कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान एक के बाद एक कई बयान दे रहे हैं, जिसमें उनका कहना है कि बिहार में क्राइम को कंट्रोल में करना बेहद जरूरी है। आखिर पुलिस प्रशासन कर क्या रही है? तो वहीं दूसरी तरफ जीतन राम मांझी है जो सरकार का बचाव कर रहे हैं। ऐसे में इसे प्रेशर पॉलिटिक्स से जोड़कर देखा जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि जीतन राम मांझी सरकार के फेवर में, यानी कि अपने लोगों के पक्ष में इसलिए बोल रहे हैं ताकि उन्हें विधानसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें मिल सके। तो वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान है जिन्होंने पहले ही 243 विधानसभा सीट पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है और उसके बाद से ही लगातार चिराग पासवान सरकार के खिलाफ हमलावर नजर आ रहे हैं। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर पुलिस प्रशासन की कार्रवाई पर और पुलिस प्रशासन के रवैये पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में दोनों इस वक्त यानी चिराग पासवान और जीतन राम मांझी एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। बिहार में अपराध की बढ़ती घटनाओं को लेकर एनडीए में शामिल चिराग पासवान की लोजपा रामविलास और जीतन राम मांझी की पार्टी हम आमने सामने आ चुकी है। चिराग अपनी ही सरकार पर हमलावर है, तो वहीं मांझी सरकार का बचाव करते हुए बिना नाम लिए चिराग पर निशाना साध रही है। बिहार के दोनों दलित नेताओं के बीच चल रही बयानबाजी के पीछे की कहानी कुछ और ही है। सूत्रों के मुताबिक चिराग पासवान सरकार को घेरकर अपनी सीट बढ़वाना चाहते हैं, तो वहीं मांझी बचाव कर रही हैं। बिहार के दोनों नेताओं के नीतीश कुमार से संबंध बनते बिगड़ते रहते हैं। दोनों के बयान को लेकर नजरिए से अगर देखा जाए तो पहला टिकट की दावेदारी और दूसरा खुद को बिहार का सबसे बड़ा दलित नेता घोषित करना है। सूत्रों की माने तो अभी की राजनीति में चिराग पासवान पीएम मोदी के साथ खड़े दिखते हैं और नीतीश कुमार से एक दूरी दिखती है। वहीं जीतन राम मांझी पीएम मोदी और नीतीश कुमार दोनों के साथ रहना चाहते हैं। इससे और साफ है कि चिराग पासवान नीतीश कुमार से सीट मिलने में मदद की उम्मीद नहीं रखते, तो वहीं जीतन राम मांझी मानकर चल रहे हैं कि नीतीश कुमार भी उनके साथ रहे तो ठीक ठाक सीट मिल सकती है। बिहार की जाति आधारित गणना 2022 के मुताबिक राज्य में 19.65% आबादी दलित समाज की है और इसके लिए विधानसभा की 243 सीटों में से 38 सीटें रिजर्व है और इस वोट बैंक पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए चिराग पासवान और जीतन राम मांझी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। दलितों में पासवान सबसे ज्यादा 5.31% है, वहीं मांझी की जाति मुसहर की आबादी करीब 3% है। दोनों नेताओं की कोशिश है कि पूरे वोट बैंक पर अपनी पकड़ हो। इसमें दिवंगत रामविलास पासवान के भाई पशुपति पारस भी दावेदारी कर रहे हैं और यही वजह है कि कहा यह जा रहा है कि दलित का सबसे बड़ा नेता कौन, इसे लेकर जीतन राम मांझी और चिराग पासवान एक दूसरे के आमने सामने हैं। तो वहीं प्रेशर पॉलिटिक्स भी सीट बंटवारे को लेकर अभी से ही शुरू कर दी गई है। हालांकि इसका कितना फायदा चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को मिलता है ये वक्त के साथ पता चलेगा, लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह से
आपस में ही ये लोग एक दूसरे से भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं, एक दूसरे पर ही आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। उसका फायदा विपक्ष में बैठे लोग जरूर लेंगे और इसे लेकर चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और एनडीए के तमाम घटक दल को सोच विचार करने की जरूरत है ताकि विधानसभा चुनाव में कोई नुकसान ना हो सके। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज़ फॉर नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।